दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आप सभी देखने वालों का दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। सीधा कांटे की टक्कर देखी गई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन इसी आपाधापी में तमाम तरह की घटनाक्रम में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, कैसे कुछ जगहों पर घटनाएं घटती रहीं। कहीं गोली चली, कहीं पर्चे छीने गए, कहीं महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। इस पे हमने अपने पूर्वत समाचार में आपको दिखाया था। लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल चीज़ है। एक ऐसी चीज़ जो धीरे से अपनी पहचान छोड़कर चली गई और लोगों ने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रतापगढ़ में एक छोटा सा कस्बा है कुंडा की, जहाँ पर एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत रहती है जिसे हम रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से जानते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनको कभी मायावती ने कुंडा का गुंडा कहा था, जेल गए थे, बहुत प्रताड़ित हुए थे। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली और अभी कुछ महीने पहले या साल भर पहले राजा भैया ने अपना एक राजनीतिक दल शुरू किया, लोक जनसत्ता दल के नाम से। मैं कुछ महीने पहले गया भी था उनको देखने, समझने और परखने के लिए कि उनकी कार्यशैली कैसी है। वो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। लेकिन जो इस बीच में बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ें हुई वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो या ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, वो जीता और बहुमत से जीता। इसको हम नकार नहीं सकते। उसके पीछे कौन कौन से हथकंडे अपनाए गए वो आप सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा जीत दर्ज की थी जिला पंचायत में और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन में। लेकिन प्रतापगढ़ और कुंडा में जो कुछ हुआ वो बहुत ही आश्चर्यजनक है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और आने वाले समय में भी इसका बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष लोक जनसत्ता दल का बना। राजा भैया की साख इसी से समझ में आती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जानते हैं जब सरकार जिसकी होती है उसी का ही रौब चलता है। लेकिन प्रतापगढ़ में ना भारतीय जनता पार्टी की चल पाई, ना समाजवादी पार्टी की चल पाई। कांग्रेस और बाकी दलों की तो बात ही करना बेमानी है, वो कहीं आसपास भी नहीं दिखे। सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला जो निर्णय हुआ था वो ये हुआ था कि जनसत्ता दल की माधुरी पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीत गई। ये बहुत बड़ी जीत थी ऐसे समय में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के लोग तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन धीरे से चुपके से राजा भैया ने वो कर दिखाया जो करने के लिए शायद सदियों लग जाते हैं। उसके बाद ये बात यहीं पे रुकी नहीं। उसके बाद राजा भैया के जनसत्ता दल ने एक और चौंकाने वाला परिणाम दिया, वो था ब्लॉक प्रमुखी। ब्लॉक प्रमुखी में अगर देखा जाए तो 7 ब्लॉक प्रमुख जनसत्ता दल के जीते हैं जो अभी हुए थे। ये बहुत बड़ी बात है। 7 ब्लॉक प्रमुख का जीतना ऐसे दल के लिए जिसकी अभी नींव कुछ महीनों पहले पड़ी हो, अभी पूरी तरह से संगठन भी पूरे प्रदेश में नहीं बन पाया है। हालांकि जनसत्ता दल की तरफ से बार बार मुझसे भी कहा गया जब मैंने पूछा था कि संगठन लगभग हर जगह खड़ा हो चुका है, लेकिन इतनी जल्दी इतना अच्छा रिजल्ट शायद ही किसी पार्टी को मिला हो। वो राजा भैया ने प्रतापगढ़ में कर दिखाया। जो 7 प्रत्याशी उनके जीते वो प्रतापगढ़ से जीते, लेकिन 2 प्रत्याशी ऐसे जीते हैं जो प्रतापगढ़ से बाहर है। एक प्रत्याशी मिर्ज़ापुर से, एक प्रत्याशी अमेठी से भी जीता है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि ना सिर्फ प्रतापगढ़ के बाहर भी
जनसत्ता दल ने अपनी ताकत का एहसास अपने विरोधियों को करा दिया है और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में अब सबकी निगाहें राजा भैया और उनकी जनसत्ता दल पे ज़रूर होना चाहिए। तमाम राजनीतिक विश्लेषक पंडित इस बात पे गौर कर रहे हैं, हमने भी इस बात पे गौर की और आपको बताना ज़रूरी समझा कि आखिर हुआ क्या। मैं आपको बताता चलूं कि वो 7 जिला प्रमुख कौन हैं, ब्लॉक प्रमुख कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो 7 ब्लॉक्स हैं उनका नाम और प्रत्याशी जो थे जो जीते हुए हैं उनके नाम भी मैं बताता चलूं कि रीता सिंह कुंडा ब्लॉक से, सुशीला देवी बिहार ब्लॉक से, मालती देवी बाबागंज से, रमेश सरोज काला कांकर से, मोहम्मद इसरार मानधाता से, तारा देवी सड़वा चंद्रिका से, शेषा देवी सदर से। ये 7 उम्मीदवार थे जो जीते थे प्रतापगढ़ से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। एक मिर्ज़ापुर से जो जीती हैं उनका नाम सुमन सिंह है, वो 96 एक ब्लॉक प्रमुख की सीट है वहाँ से जीती हैं। और पूनम कुमारी अमेठी से जामुन एक जगह है वहाँ से जीती हैं। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जनसत्ता दल का जो परिणाम था, जिस तरीके से उन्होंने इन चुनाव में अपनी उपस्थिति बहुत ही सटीक तरीके से दर्ज कराई है, आने वाले समय में जनसत्ता दल एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, पिछले कई दशकों से हम ये देखते आए हैं, जिस भी पार्टी की सत्ता होती है प्रदेश में उसी की ज़्यादातर सीटें ब्लॉक प्रमुखी की होती हैं, ज़्यादातर उसी के जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। ये इतिहास रहा है। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसको अभी ठीक से लोग जानते भी शायद नहीं हैं, उसने अपना डंका प्रतापगढ़ में बजा दिया, उसने अमेठी और मिर्ज़ापुर में अपना खाता खोल दिया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है दूसरे दलों के लिए। जैसा कि हमने देखा अभी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ये बात कही भी दबी ज़बान ही सही कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। हालांकि एक बार मैंने राजा भैया से ये पूछा भी था तो उन्होंने कहा था अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन उनका कहना सही था। लेकिन आज की परिस्थितियाँ जो हमें संदेश दे रही हैं, जो इशारा कर रही हैं, वो यही कर रही हैं कि आने वाले समय में कोई भी राजनीतिक दल राजा भैया के जनसत्ता दल को नहीं नकार सकता, नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ अच्छा करना है तो राजा भैया का साथ लेना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही बात को सोचते हुए मैंने राजा भैया से पूछा भी था कि क्या अगला मुख्यमंत्री आप में हम देख रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से उनका जलवा बढ़ रहा है, जिस तरह से उनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो दिन दूर नहीं जब कोई राजनीतिक दल आपके साथ संगठन करेगा, आपके साथ आने वाले 2022 के इलेक्शन में हो सकता है परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे, इसमें दो राय नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।